Assalamualaikum my dear and sweet subscriber, वेलकम टू शाउस एंड मैथ ऑनलाइन। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बुक 2 यूनिट नंबर 6 कॉनिक सेक्शन पास्ट पेपर एमसीक्यूज 2022। माय डियर स्टूडेंट, 2022 से रिलेटेड ऑलरेडी मैं यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 7 पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑल पास्ट पेपर एमसीक्यूज 2022 रिलेटेड टू यूनिट नंबर 6। डियर स्टूडेंट, आपको एक बात क्लियर करता जाऊं कि यूनिट नंबर 6 से कॉनिक सेक्शन वाले यूनिट से टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो फाइनल पेपर में आते हैं वो हमारे पास 3 एमसीक्यूज आते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये एमसीक्यूज प्रिपेयर नहीं करते। क्यों? रीज़न इज़ दैट कि ये यूनिट अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं है या ये यूनिट हमने स्किप किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट मैं आपको श्योरिटी से कहता हूं कि अगर आप ये लेक्चर अच्छे से कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको यूनिट नंबर 6 के जितने भी एमसीक्यूज होंगे आपसे अटेम्प्ट हो जाएंगे, आपका कोई भी एमसीक्यूज रॉन्ग नहीं होगा। और ये जितने भी एमसीक्यूज हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मैं इसके साथ जो भी फार्मूला, जो भी ट्रिक, जो भी इससे रिलेटेड फर्दर एमसीक्यूज बन सकते होंगे सारे के सारे आपके साथ शेयर करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 से। डियर स्टूडेंट, साहिवाल बोर्ड 2022 का ये एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज क्या है? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर plus y square is equal to 4 at 1, 3 is alpha option is x plus 3y is equal to 4, beta option is x minus 3y is equal to 4, charlie option is 3x plus y is equal to 4 and delta option is 3x minus y is equal to 4। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल क्या है ये आपने फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, अगर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एट पॉइंट x1, y1, इस पॉइंट पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल क्या होगी? डियर स्टूडेंट आपने ये इक्वेशन याद रखनी है, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। चुंटू मुंटू सी इक्वेशन है, आपने ये इक्वेशन याद रखनी है। अब हमें क्या करना है? हमें इसमें जस्ट वैल्यू प्लग करनी है। आप नोटिस कीजिएगा कि हमारे पास ये जो पॉइंट है बेसिकली ये है हमारे पास x1, y1 और डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है। ये जो 4 है इसे हम 2 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, एक ही बात है। तो इसका मतलब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, हमारे पास x वैसे ही x1 क्या है डियर स्टूडेंट? x1 है हमारे पास 1 प्लस y वैसे ही y1 क्या है हमारे पास 3 इज इक्वल टू ए बेसिकली क्या है 4 को डियर स्टूडेंट मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो डेफिनेटली 2 का स्क्वायर ये अगेन 4 ही आएगा। सिंप्लीफाई करूंगा तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। माई डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल व्हेन पॉइंट इज 1, 3 एंड इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। डियर स्टूडेंट यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल क्या होगी? हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल होगी x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट ये इक्वेशन भी आपने याद रखनी है। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू सर्कल। माय डियर स्टूडेंट ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल है। अगर आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल पूछ सकता है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल भी पूछ सकता है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इधर इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसमें इक्वल टू 0 है। और ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल भी सेम वैसे ही है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या है? सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एट पॉइंट हमारे पास है x1, y1। तो देन इक्वेशन ऑफ
नॉर्मल टू द सर्कल क्या होगी, x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 2 रिलेटेड टू साइवाल बोर्ड 2022। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 is, my dear student, alpha option is 2a square upon b, beta option is 2b square upon a, Charlie option is b square upon 2a and delta option is b upon 2a square। my dear student, ये आपने याद रखना है, length of latus rectum of ellipse is 2b square upon a, length of latus rectum of ellipse is 2b square upon a। डियर स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स की बात करें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला की बात करें, दोनों की लेंथ क्या रहेगी, सेम। क्या फार्मूला है, 2b स्क्वायर अपॉन a। इसके साथ डियर स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला अगर पूछता है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या होती है, 4a। ये आपने स्टैंडर्ड लेंथ है कॉनिक सेक्शन में आपने याद रखनी है, इन पे MCQs आ सकता है। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा ये शेयर करता हूँ कि हमारे पास लेटस रेक्टम है क्या। डियर स्टूडेंट कंसीडर किया कि ये हमारे पास एलिप्स है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सिस हैं, x एक्सिस है, y एक्सिस है। एलिप्स में जो x एक्सिस होता है ये हमारे पास मेजर एक्सिस है और जी y एक्सिस जो है ये हमारे पास माइनर एक्सिस है। कब, जब ये अलोंग x एक्सिस है, जब इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है और इक्वल टू 1 है, यानी यहाँ पर a क्या है, ग्रेटर है b के। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट a है जिसके कोऑर्डिनेट a, 0 हैं। ये पॉइंट हमारे पास a डैश है जिसके कोऑर्डिनेट -a, 0 है। ये पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, b और ये पॉइंट है b डैश जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, -b। डियर स्टूडेंट x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और ये है यहाँ पर सेंटर। आपको पता है यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0 और ये है हमारे पास फोकस, इसे f डैश से डिनोट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर एलिप्स में 2 फोकस होते हैं तो इसे हम फोकाई या फोकी FOCI रीड करते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट है c, 0 और नेगेटिव x एक्सिस पे -c, 0, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास। अब एक बात बताता चलूँ डियर स्टूडेंट, एक ऐसी लाइन जो यहाँ पर मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो और यहाँ पर फोकस से पास हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लेटस रेक्टम। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ये जो लाइन है ये है हमारे पास लेटस रेक्टम, इसे हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। बेसिकली क्या है, ये हमारे पास फोकल कॉर्ड है। अब आपको पहले फोकल कॉर्ड का आइडिया होना चाहिए, सिंपल कॉर्ड का आइडिया होना चाहिए। कॉर्ड क्या है, अगर मैं एलिप्स पर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो ये हमारे पास है कॉर्ड ऑफ द एलिप्स, इसे हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ एलिप्स। और अगर डियर स्टूडेंट यही कॉर्ड फोकस से पास हो तो इसे हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड ऑफ द एलिप्स। और अगर यही फोकल कॉर्ड एक्सिस ऑफ एलिप्स पे परपेंडिकुलर हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो यहाँ पर आपने याद रखना है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स क्या है, 2b स्क्वायर अपॉन a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स कहे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला कहे, दोनों की लेंथ क्या है, सेम 2b स्क्वायर अपॉन a। बट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला कहेगा तो इक्वल होगी 4a के। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 3, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला x + 1 होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 इज, माय डियर स्टूडेंट, अल्फा ऑप्शन इज 1, 2, बीटा ऑप्शन इज 2, 1, चार्ली ऑप्शन इज -1, 2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1, -2। माय डियर स्टूडेंट हमें हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है, इस हाइपरबोला की इक्वेशन से हमें सेंटर ऑफ द हाइपरबोला फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा, सबसे पहले आपको ये बात बताता चलूँ कि इस हाइपरबोला की जो इक्वेशन है इसका सेंटर जो है ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन से शिफ्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला डिस्कस करता हूँ, क्या है, x स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसका सेंटर जो है कहाँ पे है, सेंटर ओरिजिन पे है, और जब सेंटर ओरिजिन से शिफ्ट होगा तो इसमें क्या चेंजिंग आएगी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपसे बताता चलूँ। ये बनेगा x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनेगी जब उसका सेंटर ओरिजिन से शिफ्ट हो जाएगा। तो आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं इससे टैली करता हूं तो इसे मैं क्या राइट कर सकता हूं डियर स्टूडेंट, इसे मैं राइट कर सकता हूं x माइनस इंटू माइनस 1 यहाँ पर होल स्क्वायर अपॉन ए, ये बेसिकली 3 का स्क्वायर है, माइनस इसे ये ऑलरेडी नेगेटिव ही है, x माइनस यहाँ पर 2 है हमारे पास होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट, यहाँ से अगर चीटिंग करें तो -1, 2 ये हमारे पास है सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। कैसे? क्योंकि यहाँ पर h की वैल्यू क्या है -1 और k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू 2 है। तो -1, 2 इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 4 रिलेटेड टू लाहौर बोर्ड 2022। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला y square upon 16 minus x square upon 49 is equal to 1 are alpha option is 0, plus minus 7, beta option is plus minus 4, 0, Charlie option is 0, plus minus 4 and delta option is plus minus 7, 0। अब माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला 2 है। फर्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। माय डियर स्टूडेंट, अगर ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है तो देन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस होंगे यहाँ पर 0, प्लस माइनस a, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस होंगे। अब अगर डियर स्टूडेंट हमारे पास हाइपरबोला की सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट, अगर ये हमारे पास हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो देन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला क्या होंगे, हमारे पास ये होंगे 0, प्लस माइनस a। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे। आपने याद रखना है यहाँ पर इसमें कोऑर्डिनेट होते हैं, वर्टिसेस होते हैं और हमारे पास क्या होते हैं, कोवर्टिसेस होते हैं। तो आपने नोटिस करना है कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अलोंग y एक्सिस है, मतलब जब अलोंग y एक्सिस है तो डेफिनेटली y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 और डिवाइड में जो यहाँ पर है प्लस माइनस उसी के साथ। तो अब आप नोटिस कीजिएगा इसमें y का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, इट मीन्स ये जो हाइपरबोला है ये बेसिकली अलोंग x एक्सिस नहीं है, अलोंग y एक्सिस है। यहाँ पर हाइपरबोला जब अलोंग y एक्सिस है तो डेफिनेटली y एक्सिस पे जब पॉइंट आएंगे तो y एक्सिस पे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0। अब x कोऑर्डिनेट 0 अल्फा ऑप्शन में है, x कोऑर्डिनेट 0 चार्ली ऑप्शन में है, ये दो ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट 0 हैं। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो फौरन ही डिलीट होगी बाय इंस्पेक्शन ही। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा 16 को क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, 49 को क्या लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर। तो डेफिनेटली हमारे पास क्या बनेगा, इस इक्वेशन से हमारे पास वर्टिसेस कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस क्या बनेंगे, हमारे पास 0 प्लस माइनस 4, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी 0 प्लस माइनस 4। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 5 लाहौर बोर्ड 2022 से रिलेटेड है। द सेंटर ऑफ द सर्कल 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36y प्लस 10 इक्वल टू 0 इज माय डियर स्टूडेंट
अल्फा ऑप्शन इज 12/5 कॉमा 18/5, बीटा ऑप्शन इज -12/5 कॉमा -18/5, चार्ली ऑप्शन इज 12/5 कॉमा -18/5 एंड डेल्टा ऑप्शन इज -12/5 कॉमा 18/5। माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। एमसीक्यूज इस कॉन्सेप्ट पे एमसीक्यूज रिपीट भी होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास ये जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है तो सेंटर क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाय 2। माय डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास इसका जर्नल फॉर्म में फार्मूला। अब आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है 2g डिवाइड बाय 2 कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y क्या है हमारे पास 2f डिवाइड बाय 2। तो आप नोटिस कीजिएगा 2 को 2 से कट करेंगे तो हमारे पास सेंटर का फार्मूला बनता है -g कॉमा -f। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन है देन उसका सेंटर क्या होगा -g कॉमा f। आपने ये फार्मूला भी याद रखना है और मैंने ये फार्मूला क्यों राइट किया है ताकि अगर आपके पास जर्नल इक्वेशन गिवन है तो हमें डायरेक्टली उसका सेंटर फाइंड करने में आसानी रहे। अब डियर स्टूडेंट, आप नोटिस कीजिएगा जो जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है 1। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 1 नहीं है, 5 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइडिंग बाय 5 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24/5x प्लस 36/5y प्लस 10/5 इज इक्वल टू 0/5। 0/सम वैल्यू डेफिनेटली किसके इक्वल आएगी, 0 के ही इक्वल आएगी। अब डियर स्टूडेंट, इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल आएगा कैसे, नेगेटिव फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ x। माय डियर स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर 24 डिवाइड बाय 5 और इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है डियर स्टूडेंट 36 डिवाइड बाय 5 और इसको डिवाइड बाय करेंगे 2। अब डियर स्टूडेंट, आप नोटिस कीजिएगा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास 24 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ पर माइनस 36 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको कैंसिल करूंगा इससे, इसको कैंसिल करूंगा इससे, तो माइनस का 12/5 कॉमा माइनस का 18/5 ये है हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल। माइनस का 12/5 कॉमा माइनस का 18/5। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 6। द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इज। माय डियर स्टूडेंट, अल्फा ऑप्शन इज 2, बीटा ऑप्शन इज 8, चार्ली ऑप्शन इज 4 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 2 स्क्वायर रूट 8। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आनी चाहिए। हमारे पास टोटल 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हैं, उनमें से एक इक्वेशन जो इससे मैच होगी वो हमारे पास कौन सी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्योंकि y पे स्क्वायर है, कोफिशिएंट पॉजिटिव है ये। अब डियर स्टूडेंट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब यहाँ पर हमारे पास अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो डेफिनेटली वाई स्क्वायर से कंपेयर हो रहा है, x से कंपेयर हो रहा है, तो 4a फिर किसके इक्वल आएगा, 4a इक्वल टू आएगा 8 के। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 2। अब डियर स्टूडेंट, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने a की वैल्यू क्यों फाइंड की। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज, ये हमारे पास इक्वल होती है 4a के।
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला आपने याद रखना है किसके इक्वल है, इक्वल है 4a के। अब यहाँ पर मैंने a की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू क्या है 2, सिंप्लीफाई करूँगा तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 8। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 7 रिलेटेड टू लाहौर बोर्ड 2022 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। द कंडीशन फॉर अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c to be the tangent to the circle x square plus y square is equal to a square is alpha option is c is equal to plus minus m square root 1 plus a square, beta option is c is equal to plus minus a square root 1 plus m square, Charlie option is c is equal to plus minus a square root 1 minus m square and delta option is c is equal to plus minus m स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट बेसिकली ये थ्योरम है, ये कंप्लीट थ्योरम की स्टेटमेंट है, आपने याद रखनी है। द कंडीशन फॉर अ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c टू बी द टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इज, डियर स्टूडेंट ये किसके इक्वल होगी, c इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ये आपने कंप्लीट स्टेटमेंट याद रखनी है। यहाँ से आपको MCQs अगेन रिपीट हो सकता है कि अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c है तो देन आपके पास सर्कल पर टेंजेंट की जो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सर्कल पर टेंजेंट की कंडीशन क्या होगी, c इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 8 इन एन एलिप्स द फोकाई लाई ऑन अल्फा ऑप्शन इज मेजर एक्सिस, बीटा ऑप्शन इज माइनर एक्सिस, चार्ली ऑप्शन इज डायरेक्ट्रिक्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज जी एक्सिस। माय डियर स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखिएगा कि ऑलवेज फोकाई लाई ऑन मेजर एक्सिस। एलिप्स में हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, अगर तो एलिप्स अलोंग x एक्सिस है तो हमारे पास x एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस और y एक्सिस को बोलते हैं माइनर एक्सिस, और अगर एलिप्स की जो शेप है अलोंग y एक्सिस है तो y एक्सिस बन जाएगा मेजर एक्सिस और x एक्सिस बन जाएगा माइनर एक्सिस। तो एक बात का ख्याल रखिएगा, ऑलवेज यहाँ पर फोकाई किस पे लाई करेगा, मेजर एक्सिस पे लाई करेगा। आप नोट के तौर पे ये राइट कर लें कि फोकाई लाई ऑलवेज ऑन मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। एलिप्स के हमेशा मेजर एक्सिस पे फोकाई लाई करेगा। अगर यहाँ पर मैं एक एलिप्स ड्रा करूँ, यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एलिप्स है तो यहाँ पर ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। अब यहाँ पर एलिप्स में ये जो x एक्सिस है इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस और ये जो y एक्सिस है इसे बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो हमेशा जो फोकाई है ये कहाँ लाई करेगा, ये डियर स्टूडेंट लाई करेगा एक्सिस मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 9 द रेडियस ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज। माय डियर स्टूडेंट अल्फा ऑप्शन इज स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, बीटा ऑप्शन इज स्क्वायर रूट g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस c, चार्ली ऑप्शन इज स्क्वायर रूट g प्लस f माइनस c एंड डेल्टा ऑप्शन इज स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। माय डियर स्टूडेंट आपने ये ख्याल रखना है ये हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। याद रखिएगा जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल पे हमारे पास रेडियस क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर रूट, या कह लें रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और इससे रिलेटेड डियर स्टूडेंट सेंटर भी पूछ सकता है, सेंटर क्या होगा माइनस जी कोमा माइनस एफ। ये दोनों मेन पॉइंट है जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से, ये हमारे पास गिवन है जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो डियर स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 10 रिलेटेड टू मुल्तान बोर्ड 2022 सेंटर ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12y माइनस 10 इक्वल टू 0 इज। माय डियर स्टूडेंट
अल्फा ऑप्शन इज 7/5 comma 6/5, बीटा ऑप्शन इज -7 comma -6, चार्ली ऑप्शन इज -7/5 comma -6/5 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 7 comma 6। डियर स्टूडेंट ऑलरेडी ऐसा एक MCQs हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, मैं आपको दोबारा से राइट कर देता हूं। अगर हमारे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन है तो देन सेंटर क्या होगा डियर स्टूडेंट, नेगेटिव कोफिशिएंट्स ऑफ x अपॉन 2 कोमा माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट्स ऑफ y डिवाइड बाय 2। डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास फार्मूला। अब अगर मैं इस पे अप्लाई करूं तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2g डिवाइड बाय 2 कोमा कोफिशिएंट ऑफ y क्या है हमारे पास 2f डिवाइड बाय 2। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, इसको कैंसिल करेंगे तो -g कोमा -f ये बनेगा सेंटर ऑफ द सर्कल। अब डियर स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखना है, x² और y² का कोफिशिएंट क्या होगा 1, यहाँ पर x² y² का कोफिशिएंट है 5। सबसे पहले डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये बनेगा x² + y² + 14/5x + 12/5y - 10/5 = 0। तो डियर स्टूडेंट डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास सेंटर क्या बनेगा, माइनस फार्मूले का, सेंटर में माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ x ये है हमारे पास 14/5 डिवाइड बाय 2 कोमा माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ y ये है हमारे पास 12/5 डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, ये कट करूंगा तो ये बनेगा -7/5 कोमा ये कैंसिल करूंगा -6/5। तो डियर स्टूडेंट -7/5 कोमा -6/5 यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 11। माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 11 से पहले अगर आपने स्टिल वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा क्यूट सा कमेंट कीजिएगा, दिल रखने के लिए कमेंट कर दें। अगर आपने दिल रखने के लिए कमेंट नहीं करना तो चलें गुर्दे रखने के लिए कमेंट कर दें। सो स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 11 से। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ y² इज इक्वल टू -4ax इज अल्फा ऑप्शन इज x is equal to -a, beta option is y is equal to -a, Charlie option is y is equal to a and delta option is x is equal to a। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला से मुराद इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला ये हमें बतानी है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा x कोफिशिएंट है नेगेटिव। तो अगर मैं पैराबोला ड्रा करूँ तो हमारे पास इसका स्केच कैसे बनेगा डियर स्टूडेंट, इस टाइप का इसका स्केच ड्रा होगा पैराबोला का। यहाँ पर हमारे पास है फोकस और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -a, 0। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या है, लेटेस्ट रेक्टम बेसिकली फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड क्या है, ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास हो। अब डियर स्टूडेंट कॉर्ड क्या है, अगर यहाँ पर मैं बाउंड्री ऑफ द पैराबोला पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो ये हमें रिजल्ट में मिलता है कॉर्ड ऑफ पैराबोला। अब अगर यही कॉर्ड फोकस से पास हो तो हम इसे बोलते हैं फोकल कॉर्ड। और डियर स्टूडेंट अगर यही फोकल कॉर्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, अगर यही हमारे पास फोकल कॉर्ड जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला पे परपेंडिकुलर हो तो देन ये क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा लेटेस्ट रेक्टम। इस वक्त इस लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू -a। तो डियर स्टूडेंट इसमें कुछ डेफिनेशन याद आपको रखनी होंगी, मैं ट्राई करूंगा डिस्क्रिप्शन में राइट कर दूंगा। कॉर्ड ऑफ पैराबोला, फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। यहाँ पर x एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये डेफिनेशन रीड कीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी MCQs आए आप इजीली टैकल कर सकें। सो यहाँ पर डियर स्टूडेंट अल्फा करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 12 रिलेटेड टू मुल्तान बोर्ड 2022. Eccentricity of y square upon a square minus x square upon b square is equal to 1 is alpha option is, my dear student, E is equal to C upon A, beta option is E is equal to minus C upon A, Charlie option is E is equal to C upon B, and delta option is E is equal to A upon B. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है. बेसिकली वो हमसे इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला पूछ रहा है, तो इसका फार्मूला है इसेंट्रिसिटी का E इज इक्वल टू C अपॉन A. ये बेसिकली टू लेंथ के दरमियान रेशो है, तो ये नेगेटिव वाली ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो जाती है, मतलब इसेंट्रिसिटी का आंसर नेगेटिव नहीं होता. सो डियर स्टूडेंट, आपने फार्मूला याद रखना है E इज इक्वल टू C अपॉन A. यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है. इसके साथ डियर स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक्स. हमारे पास इसेंट्रिसिटी का आंसर 0 आएगा, तो ये क्या कहलाएगी, ये हमारे पास कॉनिक्स कहलाएगी सर्कल. और अगर इसेंट्रिसिटी का आंसर जो है हमारा लेस देन 1 आएगा तो कॉनिक्स क्या कहलाएगी, एलिप्स. और डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी का जो आंसर है इक्वल टू 1 होगा तो कॉनिक्स क्या कहलाएगी, पैराबोला. और डियर स्टूडेंट, अगर इसेंट्रिसिटी का आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा तो देन कॉनिक्स क्या कहलाएगा, हाइपरबोला. तो डियर स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है, इनमें से मोस्टली MCQs रिपीट हो जाता है. तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की क्या होती है, ग्रेटर देन 1 है, लेकिन ये आपने इसेंट्रिसिटी का फार्मूला भी याद रखना है, E इज इक्वल टू C अपॉन A. इसके साथ डियर स्टूडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ये आपसे मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अगर डियर स्टूडेंट आपको इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का पता है तो देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा. नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 13. 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इज एन इक्वेशन ऑफ अल्फा ऑप्शन इज सर्कल, बीटा ऑप्शन इज हाइपरबोला, चार्ली ऑप्शन इज पैराबोला, एंड डेल्टा ऑप्शन इज एलिप्स. तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो बाय इंस्पेक्शन ही पता चल रहा है कि ये इक्वेशन हमारे पास एलिप्स की है. यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है. कैसे डियर स्टूडेंट, अगर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी हो, वाई स्क्वायर वाली टर्म भी हो और उनके कोफिशिएंट डिफरेंट हों तो देन जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन किसकी होगी, एलिप्स की. और अगर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी हो, वाई स्क्वायर वाली टर्म भी हो और उनके कोफिशिएंट सेम हो देन क्या बनेगा, सर्कल बनेगा. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन गिवन है. कैसे, अगर आपको ये कन्वर्ट करके दिखाना चाहूँ तो राइट साइड पे है 16. हमने क्या किया, इसको डिवाइडिंग बाय 16 कर दिया ऑन बोथ साइड. डिवाइड बाय 16 प्लस 3y स्क्वायर डिवाइड बाय 16. 16 बाय 16 क्या बनेगा, 1. फर्दर इसको कट करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 8 प्लस 3y स्क्वायर डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 1. फर्दर डियर स्टूडेंट इसे कन्वर्ट करना चाहें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8 बाय 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 बाय 3 इज इक्वल टू 1. तो बेसिकली ये इक्वेशन किसकी बन रही है, ये यहाँ पर एलिप्स की इक्वेशन बन रही है. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 14 रिलेटेड टू मुल्तान बोर्ड 2022. माय डियर स्टूडेंट, सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है. MCQ नंबर 14 है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज. माय डियर स्टूडेंट, अल्फा ऑप्शन इज 4, बीटा ऑप्शन इज 1, चार्ली ऑप्शन इज 2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1 अपॉन 4. डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है. आई थिंक 3 या 4 MCQs लेटस रेक्टम की लेंथ पे आ चुके हैं. सबसे पहले तो आपने याद रखना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज 4a. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स इज 2b स्क्वायर अपॉन a.
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ हाइपरबोला इज 2b² अपॉन ए, यानी डियर स्टूडेंट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला और एलिप्स के लिए सेम ही फार्मूला है 2b² अपॉन ए, और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला पे हमारे पास जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या है 4a। अब यहाँ पर इक्वेशन जो गिवन है y² इज इक्वल टू 4x, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास पैराबोला की स्टैंडर्ड 4 इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन से मैच हो रही है, इस इक्वेशन से, बिकॉज y² इज इक्वल टू 4ax। डियर स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो 4a किसके इक्वल आएगा 4 के, तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 1। अब आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम डियर स्टूडेंट क्या होगी 4a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 4 × 1 इज इक्वल टू 4। सो डियर स्टूडेंट इस इक्वेशन पर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज 4। सो यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 15, conic is circle of eccentricity is alpha option is greater than 1, beta option is eccentricity equal to 0, Charlie option is eccentricity less than 1 and delta option is eccentricity is equal to 1। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने याद रखना है सर्कल की जो हमारे पास इसेंट्रिसिटी है वो क्या होती है हमारे पास 0। इसके साथ डियर स्टूडेंट आपको रिमेनिंग कॉनिक्स की भी इसेंट्रिसिटी का आइडिया होना चाहिए। अगर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो हमें रिजल्ट में कॉनिक कौन सी मिलती है हाइपरबोला, और डियर स्टूडेंट अगर इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली ये है हमारे पास सर्कल। अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो कॉनिक हमें मिलेगी एलिप्स, और अगर डियर स्टूडेंट इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 है तो रिजल्ट में हमें मिलेगा पैराबोला। तो डियर स्टूडेंट ये आपने याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अगेन रिपीट हो सकता है किसी ना किसी कॉनिक सेक्शन में से पार्ट की इसेंट्रिसिटी अक्सर पेपर में एमसीक्यूज में पूछ लेता है। सो डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 16 से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने स्टिल वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा क्यूट सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को मोहल्लेदारों से शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 16 रिलेटेड टू सरगोदा बोर्ड 2022। द फोकस ऑफ द पैराबोला x² इज इक्वल टू 8y इज, माय डियर स्टूडेंट अल्फा ऑप्शन इज 0, -2, बीटा ऑप्शन इज 2, 0, चार्ली ऑप्शन इज -2, 0 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 0, 2। डियर स्टूडेंट आपके पास पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, हमें इसका फोकस फाइंड करना है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपने ये देखना है कि y का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो फोकस बनेगा अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस पर। अब y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो x कोऑर्डिनेट 0, दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो अल्फा होगी या डेल्टा करेक्ट ऑप्शन होगी। दो ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो जाती हैं बाय इंस्पेक्शन ही। अब डियर स्टूडेंट ये इक्वेशन अगर मैं कंपेयर करूं इसे इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है बिकॉज x² इज इक्वल टू 4ay, इक्वेटिंग करूंगा डियर स्टूडेंट 1 एंड 2 को, तो याद रखिएगा यहाँ से 4a किसके इक्वल आएगा 8 के, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 2। अब क्योंकि यहाँ पर फोकस बनेगा पॉजिटिव y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, a। सो डियर स्टूडेंट फोकस के कोऑर्डिनेट बने 0, 2। सो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट 0, 2 डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। मज़ीद डियर स्टूडेंट डिटेल में स्टडी करने के लिए ऑलरेडी मैं 6 यूनिट पे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल पे वीडियो बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं या फिर आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कॉनिक सेक्शन पे, पैराबोला पे, एलिप्स पे, हाइपरबोला, सर्कल पे वीडियो हैं, वहाँ पर आप डिटेल से जब स्टडी करेंगे इक्वेशन ड्राइव करनी, समरी ऑफ द पैराबोला, समरी ऑफ हाइपरबोला, समरी ऑफ एलिप्स, तो देन ये आपको याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन ये आपको फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सारी की सारी एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला आपको फिंगर टिप्स हो जाएंगे।
समझने में इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 17 रिलेटेड टू सरगोदा बोर्ड 2022। द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज अल्फा ऑप्शन इज ई लेस देन 1, बीटा ऑप्शन इज ई ग्रेटर देन 0, लेस देन 1, चार्ली ऑप्शन इज ई इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज ई ग्रेटर देन 1। माय डियर स्टूडेंट ये एमसीक्यू ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, ऑलरेडी इसी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। आपने अब इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, आपने बताना है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या होगी। आपने एमसीक्यूज नंबर 17, आपने 17 एमसीक्यूज का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में पुट करना है, मेंशन करना है एमसीक्यूज नंबर 17 और बताना है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या होगी। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 18। द सेंटर ऑफ द सर्कल x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इज अल्फा ऑप्शन इज -1 कोमा -3, बीटा ऑप्शन इज -1 कोमा 3, चार्ली ऑप्शन इज 1 कोमा -3 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1 कोमा 3। माय डियर स्टूडेंट हमें सेंटर ऑफ द सर्कल बताना है। यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल से मिलती जुलती है। अगर मैं इसे इस तरह राइट कर दूँ तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू -3 का होल स्क्वायर और ये जो 3 है इसे राइट कर सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो यहाँ से चिटिंग करके सेंटर चुन लिया। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं, एच कोमा के। डियर स्टूडेंट चिटिंग करें, सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करें, क्या बनेंगे 1 कोमा -3। सो 1 कोमा -3 माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 19 रिलेटेड टू गुजरांवाला बोर्ड 2022। द इसेंट्रिसिटी ई ऑफ द हाइपरबोला इज माय डियर स्टूडेंट अल्फा ऑप्शन इज ई इज इक्वल टू 0, बीटा ऑप्शन इज ई लेस देन 1, चार्ली ऑप्शन इज ई ग्रेटर देन 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज ई इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है, रिपीटेड एमसीक्यूज है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। आपको हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी का पता होना चाहिए क्या होती है। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला डियर स्टूडेंट, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला होती है ग्रेटर देन 1। सो यहाँ पर हमारे पास चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ माय डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए अगर इसेंट्रिसिटी 0 है तो देन हमें कॉनिक्स में क्या मिलेगा, कर्व हमें मिलेगी सर्कल। और डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है तो हमें कर्व में क्या मिलेगी, एलिप्स। और अगर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो हमें क्या रिजल्ट में कर्व मिलेगी, हाइपरबोला। और अगर डियर स्टूडेंट इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 है तो जो रिजल्ट में कर्व मिलेगी उसे हम बोलेंगे पैराबोला। तो डियर स्टूडेंट ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, आपने इसेंट्रिसिटी याद रखनी है सर्कल की, एलिप्स की, पैराबोला की, हाइपरबोला की। इसके साथ डियर स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला √2 होती है। समटाइम एंट्री टेस्ट में ये एमसीक्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 20। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस √5 इज अल्फा ऑप्शन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू √5, बीटा ऑप्शन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, चार्ली ऑप्शन इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड डेल्टा ऑप्शन इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो डेफिनेटली माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस √5 इज हमारे पास डियर स्टूडेंट यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। अब कैसे ये इक्वेशन बनी है, सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल याद रखनी है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट द कोऑर्डिनेट h कोमा k एंड रेडियस r। अब डियर स्टूडेंट जब यही स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होगा तो ये बनेगा x माइनस 0 होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब डेफिनेटली आर हमारे पास गिवन है, आर क्या है √5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। डियर स्टूडेंट ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस √5। सो डियर स्टूडेंट हमारा बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 21। सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0 इज। My dear student, alpha option is -3, 2, beta option is -3, -2, Charlie option is 3, -2 and delta option is 3, 2। Dear student, already ऐसे हमने MCQs attempt किए हैं, हमें बाय इंस्पेक्शन भी वैल्यू मिल सकती है सेंटर ऑफ द सर्कल, बट मैंने आपको क्योंकि कॉन्सेप्ट देना है तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले याद रखिएगा जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सेंटर क्या होगा डियर स्टूडेंट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 कॉमा माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ y अपॉन 2। ये है डियर स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला। तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर हमारे पास ये क्या फार्मूला बनेगा जर्नल इक्वेशन पे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2g अपॉन 2 कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y क्या है 2f डिवाइड बाय 2, 2 से कट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सेंटर बनेगा -g -f। अब हमारे पास इक्वेशन गिवन है, आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -6, तो यहाँ पर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या है -6 डिवाइड बाय 2 कॉमा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y वो क्या है 4 डिवाइड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस बनेगा, ये कट करेंगे तो सेंटर के कोऑर्डिनेट बनेंगे 3 -2। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 22। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ x square is equal to 4ay is alpha option is y is equal to a, beta option is y is equal to -a, Charlie option is x is equal to a and delta option is x is equal to -a। my dear student आप नोटिस कीजिएगा x square is equal to 4ay, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। अगर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का हम ग्राफ ड्रा करें तो डियर स्टूडेंट ग्राफ का स्केच कुछ इस तरह होगा। हमारे पास पैराबोला की जो ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ द पैराबोला क्या होगी, ओपनिंग ऑफ द पैराबोला अपवर्ड होगी, ये वर्टेक्स है ओरिजिन पे, यहाँ पर ये एक पॉइंट है फोकस, और फोकस के डियर स्टूडेंट कोऑर्डिनेट क्या है, डेफिनेटली ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 और v से f तक का डिस्टेंस ये होता है हमारे पास a। तो डियर स्टूडेंट 0, a ये है हमारे पास फोकस, और यहाँ पर लेटस रेक्टम क्या होता है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट आपको लेटस रेक्टम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लेटस रेक्टम है क्या, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारे पास होता है कॉर्ड। अगर पैराबोला की ओपनिंग पर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें रिजल्ट में मिलता है कॉर्ड, और अगर यही कॉर्ड पास हो फोकस से तो हम इसे बोलते हैं फोकल कॉर्ड। और माय डियर स्टूडेंट अगर यही फोकल कॉर्ड एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो तो देन रिजल्ट में लाइन मिलती है, इसे बोलते हैं हम लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो डेफिनेटली बेसिकली यहाँ पर लेटस रेक्टम पूछ रहा है, मतलब कि इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रहा है, तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू a। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 23। फोकाई ऑफ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज अल्फा ऑप्शन इज 0, a, बीटा ऑप्शन इज a, 0, चार्ली ऑप्शन इज a, b एंड डेल्टा ऑप्शन इज प्लस माइनस c, 0। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले एक बात का ख्याल रखिएगा, ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है। तो जब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है तो
ये जो हाइपरबोला है ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, क्योंकि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव। तो डेफिनेटली हमें फोकाई फाइंड करने हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हमारे पास प्लस माइनस c,0, यानी यहाँ पर डियर स्टूडेंट डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ पर इसका स्केच ड्रा करें तो हमारे पास इस टाइप का स्केच होगा, यहाँ पर हाइपरबोला का इस तरह डियर स्टूडेंट इसका ग्राफ जो है ड्रा होगा। और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फोकस है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट c,0 है तो यहाँ कोऑर्डिनेट f डैश में क्या होंगे, माइनस c,0। और ये दोनों जो हैं हमारे पास फोकाई जो हैं किस पे होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस पे, और आपको पता है एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। सो प्लस माइनस c,0 हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 24, रिपीटेड MCQs है DG खान बोर्ड 2022। रेडियस ऑफ द सर्कल विद इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज, माय डियर स्टूडेंट ये आपको जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन है, तो आपको पता होना चाहिए जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल पर रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा स्क्वायर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ डियर स्टूडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल पे सेंटर क्या होगा, माइनस g माइनस f। आपको ये भी पता होना चाहिए सम टाइम आपसे जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से सेंटर ऑफ द सर्कल भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 25, द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड, अल्फा ऑप्शन इज टेंजेंट टू parabola, beta option is axis of parabola, Charlie option is lattice rectum of parabola and delta option is vertex of parabola। my dear student ये definition है आपने याद रखनी है, the line passing through the focus and perpendicular to the directrix of parabola is called axis of parabola। dear student यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैं स्केच बनाकर आपको बता देता हूँ, ये डेफिनेशन जो रिमेनिंग उसने राइट की हुई है इनमें से कोई भी रिपीट कर सकता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये है पैराबोला का ग्राफ। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट है टेंजेंट टू पैराबोला। टेंजेंट टू पैराबोला क्या है, ये जो हमारे पास लाइन है हम इसे बोलते हैं टेंजेंट टू पैराबोला, टेंजेंट टू पैराबोला। अब डियर स्टूडेंट जैसे डेफिनेशन में उसने एक्सिस ऑफ पैराबोला राइट किया हुआ है, ऐसे ही हमें टेंजेंट टू पैराबोला पूछ सकता है। टेंजेंट टू पैराबोला क्या है, टेंजेंट टू पैराबोला बेसिकली एक ऐसी लाइन है वेयर एक्सिस मीट टू पैराबोला। आप नोटिस कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, और किसको मीट कर रहे हैं, बाउंड्री ऑफ पैराबोला को। तो हम इसके साथ एक्सिस ऑफ पैराबोला है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है इसे बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला है। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस। डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है फोकस जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं a,0, ये वर्टेक्स है। द लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन हमारे पास जो वर्टिकल है इसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और डियर स्टूडेंट ये है हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला, ऐसी लाइन जो पास होती है फोकस से, वर्टेक्स से, और परपेंडिकुलर होती है किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, उसे क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। सो डेफिनेशन इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू फोकस एंड वर्टेक्स एंड perpendicular to directrix of parabola is called axis of parabola। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट डेफिनेशन में लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। लेटस रेक्टम क्या है, फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसे हम डियर स्टूडेंट क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। डियर स्टूडेंट यहाँ पर लेटस रेक्टम के साथ आपको डेफिनेशन कॉर्ड का भी आइडिया होना चाहिए। कॉर्ड क्या है, अ लाइन विच ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ पैराबोला। और माय डियर स्टूडेंट फोकल कॉर्ड क्या है, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस
ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास होगा उसे हम बोलते हैं फोकल कॉर्ड, और फोकल कॉर्ड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे परपेंडिकुलर हो उसे बोलते हैं लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। लास्ट है हमारे पास वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास वर्टेक्स है। इस वक्त वर्टेक्स क्या कहाँ पे है? ओरिजिन पे। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बेसिकली मिड पॉइंट है। वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस a है तो v से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये क्या है? -a। तो ये बेसिकली मिड पॉइंट है किसका? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 26। माय डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। 26 एमसीक्यूज डीजी खान 2022 से रिलेटेड। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा आर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ alpha option is circle, beta option is parabola, charlie option is ellipse and delta option is hyperbola। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ माय डियर स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा आपने इस डिफरेंस का ख्याल रखना है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स पे हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा। और सेकंड है हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन डियर स्टूडेंट y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अगर डियर स्टूडेंट ये सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है तो डेफिनेटली हमारे पास x क्या बनेगा? x बनेगा b cos थीटा एंड y क्या बनेगा? y इज इक्वल टू a sin थीटा। ये दोनों का डिफरेंस आपने ख्याल रखना है। यहाँ तो सिंपल एमसीक्यू था, उसने जस्ट ये पूछा था कि ये कौन पैरामेट्रिक इक्वेशन कौन सी कर्व के पैरामेट्रिक इक्वेशन है? एलिप्स। इसके साथ डियर स्टूडेंट आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल का भी पता होना चाहिए। अगर आपके पास सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमारे पास x किसके इक्वल होगा? पैरामेट्रिक इक्वेशन में x इक्वल होगा a cos थीटा एंड y इक्वल होगा a sin थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इसके साथ आपको पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन कितनी है? 4। तो आपको पता है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पे पैरामेट्रिक इक्वेशन कितनी होगी? 2। अगर मैं बात करता हूँ इस पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो माय डियर स्टूडेंट इस पे x किसके इक्वल है? x इज इक्वल टू a t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at। ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। आप नोटिस कीजिएगा इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू माइनस का 8t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at। डेफिनेटली जब स्टैंडर्ड इक्वेशन चेंज होगी तो पैरामेट्रिक इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो डेफिनेटली पैरामेट्रिक इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या बनेगी? पैरामेट्रिक इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू 2at एंड y इज इक्वल टू at स्क्वायर। सेम डियर स्टूडेंट, लास्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। देन इस पे हमारे पास पैरामेट्रिक क्या होगी? डियर स्टूडेंट नोटिस कीजिएगा y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये बनेगी x इज इक्वल टू 2at एंड y का कोफिशिएंट क्योंकि नेगेटिव है तो y इक्वल बनेगा माइनस का at स्क्वायर। ये है माय डियर स्टूडेंट पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एलिप्स की, हमने डिस्कस कर लिया हाइपरबोला की। तो डियर स्टूडेंट सेम हमारे पास हाइपरबोला की 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास ये हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो इसके साथ पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा एंड y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। ये हमारे पास इस पे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगी। अब अगर हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेकंड है वाई स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र अपॉन बी स्क्र इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इस पे हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू बी टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। डियर स्टूडेंट, आप नोटिस कीजिएगा ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये डियर स्टूडेंट तमाम की तमाम पैरामेट्रिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड कॉनिक्स पे, आपको ये सारी की सारे याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 27। कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10y इज इक्वल टू 0 इज। माय डियर स्टूडेंट, अल्फा ऑप्शन इज 6, -5, बीटा ऑप्शन इज -6, -5, चार्ली ऑप्शन इज -6, 5 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 6, 5। डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी ऐसे एमसीक्यूज रिपीट हो चुके हैं। आपने क्या करना है, आपके पास बेसिकली ये जो इक्वेशन सर्कल की गिवन है ये रिजेंबल करती है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से। आपने जब भी हमारे पास सेंटर फाइंड करना होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है डियर स्टूडेंट, 12 डिवाइड बाय 2, कॉमा माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट क्या है -10 डिवाइड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सेंटर क्या बनेगा, इसे कट किया -6 माइनस माइनस प्लस ये बनेगा 5। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट बने -6, 5। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 28। फोकस ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax इज। अल्फा ऑप्शन इज 0, -a, बीटा ऑप्शन इज 0, a, चार्ली ऑप्शन इज -a, 0 एंड डेल्टा ऑप्शन इज a, 0। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपने ये ख्याल रखना है, ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है। इस पैराबोला की ओपनिंग जो है लेफ्ट साइड पे है, तो डेफिनेटली अगर मैं इसका स्केच ड्रा करूं तो हमारे पास ये डायग्राम जो है पैराबोला की इस तरह की ड्रा होगी और यहाँ पर होगा फोकस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होंगे -a, 0, क्योंकि आपको पता है एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0। सो डियर स्टूडेंट -a, 0 यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 29। डीजी खान बोर्ड 2022 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज। माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है। तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में आप नोटिस कीजिएगा एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी उसमें भी x इन्वॉल्व होगा। x इज इक्वल होगा +-c अपॉन ई स्क्वायर। यानी डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है तो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू +-c अपॉन ई स्क्वायर। और अगर यहाँ पर ये वेरिएबल इंटरचेंज करें तो हमारे पास हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आपको शॉर्टकट की के तौर पे याद रख लें, यहाँ पर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y इक्वल टू +-c अपॉन ई स्क्वायर। तो दोनों का डिफरेंस डियर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। इसके साथ अगर हम फर्स्ट को डिस्कस करें y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ x एक्सिस है और x इक्वल टू 0 ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 30 रिलेटेड टू बहावलपुर बोर्ड 2022। अ सर्कल इज कॉल्ड अ पॉइंट सर्कल इफ अल्फा ऑप्शन इज रेडियस इज इक्वल टू 1
बीटा ऑप्शन इज रेडियस इज इक्वल टू 0, चार्ली ऑप्शन इज रेडियस इज इक्वल टू 2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज रेडियस इज इक्वल टू 3। तो माय डियर स्टूडेंट ये डेफिनेशन है, याद रखनी है आपने। अ सर्कल इज कॉल्ड अ पॉइंट सर्कल इफ रेडियस इज 0। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ डियर स्टूडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए अ सर्कल इज कॉल्ड यूनिट सर्कल इफ रेडियस इज 1। डियर स्टूडेंट रेडियस 1 यूनिट है तो सर्कल कहलाएगा यूनिट सर्कल, और रेडियस 0 है तो सर्कल कहलाएगा पॉइंट सर्कल। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 31 रिलेटेड टू बहावलपुर बोर्ड 2022। एमसीक्यू नंबर 31 से पहले माय डियर स्टूडेंट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टिल अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में प्यारा सा, क्यूट सा, स्वीट सा कमेंट कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 31। इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज, अल्फा ऑप्शन इज इक्वल टू 0, बीटा ऑप्शन इज ई ग्रेटर देन 1, चार्ली ऑप्शन इज ई ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। तो माय डियर स्टूडेंट एलिप्स कब होगी? जब इसेंट्रिसिटी 0 से ग्रेटर होगी, 1 से लेस होगी। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ डियर स्टूडेंट आपको रिमेनिंग कॉनिक्स की भी इसेंट्रिसिटी का आइडिया होना चाहिए। अगर इसेंट्रिसिटी 0 है तो हमें कर्व मिलेगी सर्कल, और डियर स्टूडेंट अगर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो हमें कर्व मिलेगी हाइपरबोला। अगर इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो ये बनेगा हमारे पास एलिप्स, और डियर स्टूडेंट अगर इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 है तो कर्व हमें मिलेगी पैराबोला। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आप इसेंट्रिसिटी के ये कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, अक्सर इनमें से एमसीक्यूज रिपीट हो जाता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 32 रिलेटेड टू Bahawalpur board 2022. The length of the diameter of the circle is, the equation of the circle is x square plus y square equal to 9 is, alpha option is 6, beta option is 3, charlie option is square root 3 and delta option is 9। my dear student आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द सर्कल गिवन है, मैं इसको जस्ट इस फॉर्म में अरेंज करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल है when center is at origin, क्या सर्कल की इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने चिटिंग करके आर चुन लिया, आर की वैल्यू क्या मिली हमें? आर की वैल्यू मिली 3। अब डियर स्टूडेंट हमें लेंथ ऑफ डायमीटर रिक्वायर्ड है, मतलब हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो डायमीटर क्या होगा हमारे पास डियर स्टूडेंट? रेडियस का डबल 2r इज इक्वल टू डायमीटर। तो डेफिनेटली 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? 6। सो लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 6। यहाँ पर डियर स्टूडेंट अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 33 रिलेटेड टू रावलपिंडी बोर्ड 2022। सेंटर ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36y प्लस 10 इक्वल टू 0 इज। डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है। कैसे पता चलता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी और उनका कोफिशिएंट क्या होगा? सेम। और ऑप्शन क्या है? अल्फा ऑप्शन इज माइनस का 12 कॉमा माइनस 18, बीटा ऑप्शन इज माइनस 12 अपॉन 5 कॉमा माइनस 18 अपॉन 5, चार्ली ऑप्शन इज 12 कॉमा 18 एंड डेल्टा ऑप्शन इज माइनस 12 कॉमा 18। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले इसे जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए इक्वेशन का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनाना है? 1, यानी हमने इसको डिवाइडिंग बाय 5 कर दिया। तो ये बना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24 बाई 5 एक्स प्लस 36 बाई 5 वाई, और 10 को 5 से डिवाइड करूंगा 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास शॉर्टकट वे है डियर स्टूडेंट, जब भी आपने सेंटर फाइंड करना है तो फार्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स 24 बाई 5 डिवाइड बाई 2 कॉमा माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये है हमारे पास 36 बाई 5 डिवाइड बाई 2। तो डेफिनेटली ये इससे कट करेंगे, या एक स्टेप और परफॉर्म कर लेते हैं। 24 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पर 36 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। सिंप्लीफाई करूँगा तो सेंटर के कोऑर्डिनेट इसको कट करने से माइनस का 12 अपॉन 5 कॉमा इसको कट करेंगे माइनस 18 अपॉन 5। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास बीटा
करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ नंबर 34, एक्सिस ऑफ वाई स्केयर इज इक्वल टू -4ax इज अल्फा ऑप्शन इज y इज इक्वल टू 0, बीटा ऑप्शन इज y इज इक्वल टू a, चार्ली ऑप्शन इज x इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा ऑप्शन इज x इज इक्वल टू a। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ख्याल रखिएगा कि ये हमारे पास है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक्सिस ऑफ दिस इज, यानी हमारे पास ये जो पैराबोला है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन पे एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सा है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट समझाने के लिए यहाँ पर मैं स्केच ड्रा कर देता हूँ। x का कोफिशिएंट है नेगेटिव, इसका मतलब पैराबोला की जो ओपनिंग है वो लेफ्ट साइड पर है, यहाँ पर पैराबोला की ओपनिंग है। अब x नेगेटिव है, इट मीन्स फोकस के कोऑर्डिनेट हैं -a,0, ये हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट हैं। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो x एक्सिस है ये है हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला, और एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या है, वही इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ डियर स्टूडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a है, x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू a है। यहाँ पर ये जो x इक्वल टू a है ये बेसिकली हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, क्योंकि वर्टेक्स से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस है हमारे पास a, तो ये x इज इक्वल टू a, ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। और यहाँ पर अगर मैं ड्रा करूँ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, तो लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या है, यहाँ पर x इज इक्वल टू -a, ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए पैराबोला के ग्राफ से रिलेटेड। और इसी तरह अगर ओपनिंग अपवर्ड बनाता हूँ पैराबोला की, डियर स्टूडेंट अगर स्केच बनाते हुए पैराबोला की ओपनिंग अपवर्ड बनाते हैं इस तरह, तो डेफिनेटली यहाँ पर फोकस आएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट 0,a, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास ये लाइन है ये बनेगी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। इस वक्त डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -a, और ये है हमारे पास लेटस रेक्टम। इस वक्त लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या है, लेटस रेक्टम की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये उसने राइट की है, आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए। इस डायग्राम में एक्सिस ऑफ पैराबोला था x एक्सिस, और x एक्सिस की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 0, यानी एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 0। अब अगर इस पे बात करें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट, इस डायग्राम में x इज इक्वल टू 0 ये बेसिकली एक्सिस ऑफ पैराबोला है, या कह लें इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 35, वर्टिसेस ऑफ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 इज अल्फा ऑप्शन इज +-b,0, बीटा ऑप्शन इज a,b, चार्ली ऑप्शन इज +-a,0 एंड डेल्टा ऑप्शन इज -a,-a। माय डियर स्टूडेंट, एक बात का ख्याल रखिएगा, ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है, और इसका जो मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस है। तो डेफिनेटली अगर मेजर एक्सिस x एक्सिस है तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, +-a,0। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। इसे ग्राफिकली डिस्कस करते हैं ताकि आपके माइंड में देर तक पॉइंट याद रहें। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एलिप्स है, एलिप्स में यहाँ पर जो x एक्सिस है ये है मेजर एक्सिस, और जो y एक्सिस है ये है माइनर एक्सिस। अब ये हमारे पास एक पॉइंट A है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या हैं, a,0, और ये पॉइंट है हमारे पास a', इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -a,0, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस पे है। ये है हमारे पास सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0, 0। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर a' अगर दोनों को मिला के राइट करूँगा तो a के कोऑर्डिनेट बनेंगे +-a,0। इन्हें बोलते हैं वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स। इसी तरह को वर्टिसेस ऑफ एन एलिप्स कौन से होंगे, b एंड b'। अब डियर स्टूडेंट, b के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y एक्सिस पे b पॉइंट है तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0, 0,b, यानी हमने कंसीडर किया ये डिस्टेंस है b और ये डिस्टेंस है हमारे पास a। इसी तरह b' के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ पर ये पॉइंट है b',
बी डैश के कोऑर्डिनेट होंगे 0, -b। इसके साथ डियर स्टूडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है f और f डैश यानी फोकाई हैं ये दोनों पॉइंट हमारे पास। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हैं? यहाँ पर फोकस के कोऑर्डिनेट हैं c, 0, यहाँ पे फोकस के कोऑर्डिनेट है -c, 0। और अगर मैं कोवर्टिसेस को कंबाइन करके राइट करूँगा तो b के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 ± b और फोकाई के कोऑर्डिनेट बनेंगे ±c, 0। और ये कब होंगे? जब हमारे पास x एक्सिस क्या होगा? ये हमारे पास होगा मेजर एक्सिस और y एक्सिस क्या होगा हमारे पास? माइनर एक्सिस। तो उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट आपको MCQ नंबर 35 की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 36 रिलेटेड टू फैसलाबाद बोर्ड 2022 फॉर हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, b² इज इक्वल टू a² माइनस c² b² इज इक्वल टू c² माइनस a² b² इक्वल टू a² प्लस c²। और डेल्टा ऑप्शन में हमारे पास a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये हमारे पास गिवन है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अगर ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है तो इस पे हमारे पास इक्वेशन क्या है याद रखना है आपने, c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। अब डेफिनेटली यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा b सेपरेट किया हुआ है, तो b को सेपरेट करूँगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? b को सेपरेट करूँगा तो ये बनेगा c² माइनस a² इज इक्वल टू b²। तो डियर स्टूडेंट ये आपने इक्वेशन याद रखनी है। स्टैंडर्ड हाइपरबोला पे b² किसके इक्वल है? c² माइनस a²। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ डियर स्टूडेंट अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन हो तो एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो इस पे इक्वेशन क्या होगी इतना याद रख लें कि हाइपरबोला में जब यहाँ नेगेटिव है तो c² इक्वल है a² प्लस b², यहाँ पॉजिटिव। और एलिप्स में जब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव। मतलब ये बनेगा c² इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये MCQs में अगेन रिपीट हो सकता है, आपने इस बात का ख्याल रखना है। दोबारा बताता हूँ, हाइपरबोला में यहाँ सेंट्रल साइन है नेगेटिव तो आपने c को सेपरेट रखना है याद रखने के लिए। c² किसके इक्वल होगा? a² प्लस b²। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव। एलिप्स में यहाँ साइन है पॉजिटिव तो यहाँ साइन क्या होगी? नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा क्लू आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 37 वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू x प्लस 2 इज। माय डियर स्टूडेंट अल्फा ऑप्शन इज 0, 0, बीटा ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन इज 3, -2, चार्ली ऑप्शन इज -3, -2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज -2, 3। डियर स्टूडेंट यहाँ से देखने से ही अल्फा ऑप्शन तो डिलीट हो जाती है क्योंकि ये जो पैराबोला की इक्वेशन है इसका वर्टेक्स ओरिजिन से शिफ्ट हो चुका है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में राइट करूँ y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस इंटू -2। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन गई है y-k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट? 4ax माइनस एच। हमें क्या चाहिए? वर्टेक्स। तो यहाँ पर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं? h, k। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा h की वैल्यू क्या है? -2, k की वैल्यू क्या है? 3। तो ये -2, 3 हमारे पास डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 38 लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम 0, 1 टू द सर्कल x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 इज। अल्फा ऑप्शन इज 4, बीटा ऑप्शन इज 3, चार्ली ऑप्शन इज 2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इसका फार्मूला आना चाहिए डियर स्टूडेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल डियर स्टूडेंट फार्मूला क्या है? फार्मूला है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c
होल स्क्वायर रूट। ये है हमारे पास डियर स्टूडेंट फार्मूला। हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है x1 y1, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। तो इसका मतलब है एक तो ऑप्शन ये है कि मैं ये जो इक्वेशन गिवन है इसको जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, GFC की वैल्यू फाइंड करूंगा और पॉइंट गिवन है इसमें वैल्यू पुट करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, आंसर आ जाएगा। बट डियर स्टूडेंट हमारे पास एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन सर्कल की गिवन है, हम क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट साइड पे जस्ट ये पॉइंट प्लग कर देते हैं। तो आप नोटिस कीजिएगा, अगर लेफ्ट साइड पे पॉइंट प्लग करूंगा तो हमारे पास ये लेंथ क्या बनेगी, 1, मतलब x की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर, y की वैल्यू 1 का स्क्वायर, प्लस 6 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 होल स्क्वायर रूट। ये ड्रा करूंगा तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल हमें मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, सिंप्लीफाई करूंगा 1 माइनस 3 प्लस 3, ये टिश किया तो स्क्वायर रूट 1 क्या होगा 1। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 1। डियर स्टूडेंट यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 39। वेरी सिंपल, आसान सा MCQs है। MCQ नंबर 39, सेंटर ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 13 इक्वल टू 0 इज अल्फा ऑप्शन इज 3,2, बीटा ऑप्शन इज 3,-2, चार्ली ऑप्शन इज -3,2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज -3,-2। डियर स्टूडेंट वेरी वेरी सिंपल MCQs है। बहुत सारे MCQs ऐसे रिपीट हो चुके हैं। बस ये ख्याल रखना है कि जब सर्कल की जर्नल इक्वेशन से मिलती जुलती इक्वेशन गिवन है तो सेंटर क्या होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे नेगेटिव, कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या है -6 डिवाइड बाय 2, कॉमा माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ y वो क्या है हमारे पास 4 डिवाइड बाय 2। सिंप्लीफाई करूंगा डियर स्टूडेंट, डेफिनेटली सेंटर के कोऑर्डिनेट बनेंगे 3,-2, 3,-2। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 40। द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 इज अल्फा ऑप्शन इज 0, प्लस माइनस बी, बीटा ऑप्शन इज प्लस माइनस बी, 0, चार्ली ऑप्शन इज 0, प्लस माइनस ए एंड डेल्टा ऑप्शन इज प्लस माइनस ए, 0। माय डियर स्टूडेंट आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला गिवन है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है अलोंग x एक्सिस। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, हाइपरबोला में जो x एक्सिस होता है इसमें एक होता है ट्रांसवर्स एक्सिस और एक होता है हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहाँ पर x एक्सिस जो होगा इस इक्वेशन में x एक्सिस होगा हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस और y एक्सिस होगा कॉन्जुगेट एक्सिस। हमारे पास ये जो इक्वेशन है इस पे ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ ड्रा होगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट चाहिए। यहाँ पर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, तो वर्टिसेस क्योंकि x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, a,0, यहाँ पर -a,0, दोनों को राइट करेंगे प्लस -a,0। सो डियर स्टूडेंट यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 41 रिलेटेड टू फैसलाबाद बोर्ड 2022 का सेकंड शिफ्ट के पेपर का लास्ट MCQs है। फोकस ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू 0 इज माय डियर स्टूडेंट अल्फा ऑप्शन इज 5/4, 0, बीटा ऑप्शन इज 0, 5/4, चार्ली ऑप्शन इज 0, -5/4 एंड डेल्टा ऑप्शन इज -5/4, 0। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस इक्वेशन को अरेंज करते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट आइडिया हो जाता है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसकी ओपनिंग क्या है, अपवर्ड है। ओपनिंग अपवर्ड है तो फोकस होगा y एक्सिस पर, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, और y एक्सिस कौन सा है, अपवर्ड है। उसका मतलब है x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, एक ही ऑप्शन में है, बीटा करेक्ट ऑप्शन है। इसके साथ डियर स्टूडेंट मजीद डिटेल में आपसे डिस्कस करता हूँ। बिकॉज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यहाँ से इक्वेटिंग करेंगे 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करेंगे तो 4a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू बनेगी 5/4।
अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड है पैराबोला की, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा फोकस और फोकस के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5/4, सो 0, 5/4 हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था माय डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर, जिसमें मैंने तमाम पास्ट पेपर एमसीक्यूज 2022 इसके एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए हैं। यूनिट नंबर 6 से रिलेटेड, कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे वो मैंने अटेम्प्ट किए हैं। डियर स्टूडेंट, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट जो है बूस्ट अप करता है नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने के लिए। सो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस लेक्चर में कहीं आपको कोई एरर मिले या आपकी इस लेक्चर से रिलेटेड सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर पुट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।